दोस्तों एंकाइलोग्लॉसिया, टंग टाई या जैसे जीभ का जुड़े होना या जीभ के नीचे धागा या टाँका लगा होना भी बोलते हैं। इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे कि किन बच्चों में इसके इलाज की ज़रूरत होती है और कब इसके इलाज की ज़रूरत होती है, इसका इलाज कैसे किया जाता है और अगर इलाज ना किया जाए तो इससे क्या प्रॉब्लम हो सकती है। दोस्तों जब भी बच्चे का डेवलपमेंट पेट में हो रहा होता है तो ऐसे में जीभ के नीचे ये जो धागा होता है जिसे फ्रेनुलम बोलते हैं, ये जीभ के आगे तक जुड़ा रहता है। जैसे जैसे बच्चे का डेवलपमेंट होता है ये पीछे की तरफ चला जाता है, लेकिन कुछ बच्चों में ये आगे तक जुड़ा रह सकता है। ये आगे तक जीभ पे कहाँ तक जुड़ा हुआ है इसके बिना पर एंकाइलोग्लॉसिया को माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर 3 क्लासेस में बांट सकते हैं। अब यहाँ पर ये समझना जरूरी है कि क्या सभी बच्चों में इलाज की ज़रूरत पड़ती है। तो दोस्तों इलाज की ज़रूरत सभी बच्चों में नहीं पड़ती है, सिर्फ उन्हीं बच्चों में इलाज की ज़रूरत पड़ती है जिनमें एंकाइलोग्लॉसिया मॉडरेट या सीवियर टाइप का होता है, जिससे उन्हें इस टंग टाई की वजह से कोई प्रॉब्लम हो रही हो। यूजुअली टंग टाई की वजह से अधिकतर बच्चों में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है क्योंकि उनमें टंग टाई माइल्ड ग्रेड का होता है। अब ये कैसे पता चलेगा कि टंग टाई ज़्यादा है या कम है? अगर बच्चे की जीभ निचले होंठ के बाहर सीधी सीधी आसानी से निकल जाती है तो फिर बच्चे को माइल्ड एंकाइलोग्लॉसिया हो सकता है, अगर जीभ जुड़ी हुई दिख रही है तो। और अगर बच्चे की जीभ आसानी से निचले होंठ या निचले दांत के बाहर तक नहीं आती है तो ऐसे में बच्चे को सीवियर या मॉडरेट एंकाइलोग्लॉसिया हो सकता है, जिसकी वजह से बच्चे में कुछ परेशानियां भी हो सकती हैं। जिन बच्चों में सीवियर एंकाइलोग्लॉसिया होता है ऐसे बच्चे मदर ब्रेस्ट से मिल्क को सक करने में उन्हें प्रॉब्लम आ सकती है, वो प्रॉपर तरीके से फीडिंग करने में प्रॉब्लम फेस करते हैं। ऐसे बच्चे जब बड़े होते हैं तो उनको बोलने में कुछ शब्द वो तुतला के बोलते हैं। जब हम टा बोलते हैं तो हमारी जीभ का जो टिप वाला हिस्सा होता है वो हमारे तालू पे थोड़ा पीछे टच होता है, लेकिन जब हम ता बोलते हैं तो हमारी जीभ का टिप हमारे ऊपरी दांत पे टच होता है। तो ऐसे बच्चे अक्सर टा को ता बोलते हैं, यानी ये बच्चे टमाटर को टमाटर बोलते हैं। तो जिनमें सीवियर एंकाइलोग्लॉसिया है उनमें कुछ शब्द को तुतला के बोलने की भी परेशानी हो सकती है। दोस्तों इसका इलाज बहुत ही सिंपल होता है। जिन बच्चों में इलाज की ज़रूरत होती है उन बच्चों में जीभ के नीचे हल्का सा स्प्रे करके जीभ के नीचे का एरिया सुन्न हो जाता है, या थोड़ा सा सुन्न का इंजेक्शन लगा करके जो जीभ के नीचे धागा होता है उसे कट कर दिया जाता है। यूजुअली कोई खास ब्लीडिंग नहीं होती है, अगर कोई ब्लीडिंग होती है तो उसे कॉटरी मशीन से स्टॉप कर दिया जाता है। इस सर्जरी को आसानी से सुन्न का इंजेक्शन लगा करके किया जा सकता है, लेकिन चूंकि बच्चे अक्सर मुंह के अंदर सर्जरी कराने के लिए कोऑपरेट नहीं करते हैं तो ऐसे में बच्चों को हल्का सिडेशन दे करके, यानी हल्की बेहोशी दे करके फिर इस सर्जरी को परफॉर्म किया जाता है। दोस्तों ये कोई बहुत बड़ी सर्जरी नहीं होती है, तो अगर किसी बच्चे में प्रॉपर एंकाइलोग्लॉसिया है तो ऐसे में उसकी सर्जरी करा लें। इस बात को लेकर के ना डरें कि जीभ के नीचे कट लगेगा तो कहीं बच्चे को पेन तो नहीं होगा या फिर बच्चे को खाना पीना खाने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। ऑपरेशन के बाद बच्चे को कोई पेन नहीं होता और बच्चा आसानी से सारी चीज़ें खा पी सकता है। जब बात ऑपरेशन की आती है यानी टंग टाई को रिलीज करने की, तो इस बात का ध्यान रखना जरूरी होता है कि किस एज में टंग टाई को रिलीज किया जाए, क्योंकि अक्सर पेरेंट्स सोचते हैं कि बहुत छोटे बच्चे पे ऑपरेशन कराने से वो बचते हैं। तो दोस्तों जो टंग टाई रिलीज की आइडियल एज होती है वो होती है 2 महीने से 6 महीने की उम्र तक के बच्चों में आइडियली इसे करा लेना चाहिए। लेकिन अगर लेट हो जाती है तो ऐसे में स्पीच का डेवलपमेंट, यानी जब बच्चे में भाषा या बोली का विकास हो रहा हो तो उससे पहले करा लेना चाहिए। एक बार जब भाषा या बोली का विकास हो जाता है तो बच्चा अगर टा को ता बोलना सीख गया है, क्योंकि जीभ जुड़ी हुई है, तो जीभ को रिलीज करने के बाद भी बच्चा ता को ता ही बोलता रहता है, क्योंकि फिर वो उसकी हैबिट यानी आदत बन चुकी होती है। तो ऐसे बच्चों में जब लेट हो जाती है यानी ओल्डर एज में जब टंग टाई को रिलीज करते हैं तो ऐसे में ऑपरेशन के बाद बच्चों को स्पीच थेरेपी यानी कुछ बोलने की एक्सरसाइज कराने की भी ज़रूरत पड़ती है। अभी पिछले दिनों मैंने 2 ऐसे पेशेंट देखे जिनकी उम्र 5 साल से ज़्यादा थी और जिनमें प्रॉपर एंकाइलोग्लॉसिया था, जिसमें इलाज की ज़रूरत थी, और वो बच्चे तुतला के बोलते थे। जब उनसे हमने पूछा कि आपने इतना लेट क्यों किया तो उन्होंने बताया कि उनके फैमिली डॉक्टर ने उनसे कहा था कि 5 साल की उम्र के बाद इसका ऑपरेशन करवाना। तो दोस्तों इसे 6 महीने की उम्र तक आप इस ऑपरेशन को करा सकते हैं। अगर उस एज में ना हो तो 1.5 साल की उम्र तक या 2 साल की उम्र तक इसे ज़रूर करा लें, क्योंकि 1.5 से 2 साल की उम्र के बच्चे बोलना शुरू कर देते हैं। अगर आप इसे अर्ली एज में करा लेते हैं तो ऐसे में ऑपरेशन के बाद आपको स्पीच थेरेपी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। दोस्तों कुछ केसेस ऐसे भी देखे गए हैं जिनमें माइल्ड एंकाइलोग्लॉसिया होता है और बच्चे तुतला करके बोल रहे होते हैं। ऐसे में पेरेंट्स को लगता है कि शायद ये जो जीभ जुड़ी हुई है इसी से बच्चा तुतला के बोल रहा है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है। अगर माइल्ड एंकाइलोग्लॉसिया है और बच्चा तुतला के बोल रहा है तो ये डेवलपमेंटल हो सकता है, जैसे कि बढ़ती उम्र के साथ बच्चे कुछ शब्द तुतला के बोलते हैं, या फिर इस तरह का तुतला के बोलना सिर्फ स्पीच थेरेपी से आसानी से ठीक हो जाता है, बिना किसी सर्जरी के, यानी टंग टाई को रिलीज करने की ज़रूरत नहीं होती है उन बच्चों में जिनमें आसानी से उनकी जीभ निचले होंठ के बाहर तक आ रही हो या जिनमें माइल्ड एंकाइलोग्लॉसिया हो। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और टॉपिक के साथ। थैंक यू।